हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल्पना करो कि आप अपने घर में सोफे पर बैठकर आराम से चुस्की लेकर गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। सामने टीवी पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है। तभी अचानक आपके पैरों तले जमीन कंपन करने लगती है। घर का सारा सामान हिलने लगता है, मानो कि पंखा आपके सर पर ही गिर पड़ेगा। कुछ ही पलों में टीवी पर खबर फ्लैश होती है कि आपके शहर में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बाहर मोहल्ले में शोर मच जाता है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। सभी जगह अफरा तफरी देखकर आपको भी लगता है कि शायद आज दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दुनिया में रोज कहीं न कहीं भूकंप आते ही रहते हैं, जिनके चलते एक बहुत बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है, परंतु जीवन तो फिर भी चलता रहता है। तो चलो दोस्तों, आज मेरे साथ जहां सालाना छोटे बड़े करीब 1000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, यकीन नहीं होता ना कि यहाँ के लोगों ने भूकंपों को अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जापान की। जापान एक 4 द्वीपीय समूहों का देश है, जहाँ प्रतिदिन 6/7 अति तीव्र गति के भूकंप आते रहते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि जापान में ही क्यों आखिर बार बार भूकंप आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां होती रहती हैं। जब ये प्लेट्स टूटती या फिसलती हैं तो भूकंप आता है। जापान एक बेहद भूकंप संवेदनशील देश है। जापान में मिलने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे अधिक अशांत रहती हैं। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट्स फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। 8 मार्च 2019 को उन्जैन पर्वत पर ज्वालामुखी फटने से जापान में बहुत भयंकर भूकंप आया। जापानीज नेचुरल पुलिस एजेंसी के अनुसार इसमें 18,297 लोगों के घायल होने की पुष्टि करी थी। याद रहे कि जापान एक 4 बड़े द्वीपों का देश है। भूकंप आने के पश्चात सुनामी आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा ही एक महाविनाश भूकंप 11 मार्च 2011 को जापान के ओरिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से 130 किलोमीटर की दूरी पर आया, जिसमें 15,897 लोगों की जान चली गई और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था। इसके रिक्टर स्केल पर 9.0 से लेकर 9.1 तीव्रता मापी गई थी। यकीनन मानना कि इतनी तीव्रता वाले भूकंप के दौरान खड़े होना भी मुश्किल था। भारत में 4 तीव्रता वाले भूकंप ही हमें इतना डरा देते हैं, तो कल्पना करो कि जापान में रोजाना 5/6 भूकंप आते हैं, जिनकी तीव्रता भी काफी अधिक होती है। साथ में सुनामी का खतरा भी बना रहता है। दुनिया भर के शक्तिशाली भूकंपों में से 20% भूकंप जापान में आते हैं। यहाँ इमारतें हिलती हैं लेकिन गिरती नहीं हैं। यहाँ के लोग घबराते जरूर हैं लेकिन हड़बड़ी नहीं मचाते, और शायद यही वजह है कि इतने शक्तिशाली भूकंपों के बावजूद जापान में नुकसान बहुत कम होता है। जापान में रहना कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है। तो है ना ये एक रोमांचक जानकारी। ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे TNT चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक जानकारी से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।